आज के सवाल में हमारे सामने दो चित्र हैं और दोनों चित्र के हिसाब से 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन सभी क्वेश्चन का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, ई ए का मान कितना होगा? ई ए का मान कितना होगा? तो फर्स्ट को करते हैं सॉल्व। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे है ई ए। इस चित्र में ध्यान से देखो, ई ए कहाँ है? ये वाला ई ए। इसका मान हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। अभी दिया तो नहीं है इसका मान। अब ये देखना है कि ये वाले चित्र और ये वाले चित्र में ई ए का संगत कौन है। तो ई ए का संगत हो जाएगा पी एल, हो जाएगा। ई ए का संगत हो जाएगा PL। 2 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है और इसका जोड़ीदार मान लेते हैं कि ये है। तो इधर हम लोग पी एल बटा एल एम कर देते हैं। कितना कर देते हैं? पी एल बटा एल एम। अब एक साइड कर दिए पी एल बटा एल एम। तो इस साइड क्या करना पड़ेगा? ई ए बटा ए बी। ई ए बटा ए बी। ऐसा क्यों किए? क्योंकि देखो 1 2 और इधर 3, जब 3 मान दिए रहते हैं तो चौथा मान निकालना बहुत आसान होता है। तो इसीलिए पी एल के बटे में कर देंगे एल एम। यही किए हैं, पी एल बटे एल एम। पी एल का मान कितना है? 2। कितना है? 2। और एल एम का 3। ई ए का तो ज्ञात करना है। ई ए का क्या करना है? क्या? ए बी का कितना दिया हुआ है? 6। अब आपको पता है कि इसके आगे क्या करते हैं? तो 6 दूना 12। अब तो ई ए का मान निकालना बहुत आसान। 3 एकम 3, 3 चौके। तो ई ए बराबर कितना निकल जाएगा? 4। तो एक आंसर हमारे पास आ गया कि पहले का आंसर ई ए का मान कितना होगा? 4। हमको देखना रहता है कि इसके जो संगत हैं उनका मान दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो संगत था उसका मान दिया था और देखेंगे कि इसके आसपास और किसी का दिया है कि नहीं। तो इसके आसपास नीचे साइड का दिया है। अगर ऊपर वाला दिया रहता ना तो ऊपर वाला ले लेते। कौन सा ले लेते? ऊपर वाला। लेकिन दिया कहाँ है? नीचे वाला। जब इसका नीचे वाला लेंगे ना तो बगल वाले के भी नीचे वाला लेना पड़ेगा। फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड वाला को देखते हैं। सेकेंड में कितना दिया हुआ है? ओपी। ओपी। ओपी दोनों चित्रों में कहाँ पे है? ऊपर। ये दो ओपी। ठीक है, तो ओपी यहाँ पे लिख दिए। ओपी के बट्टे में हम लोग क्या कर सकते हैं? अब हमको देखना पड़ेगा कि अगर इसके बट्टे में इसको करते हैं तो एक तो घटा गया। तो इसके बट्टे में किसको करना पड़ेगा? इसको। जैसे अभी ई ए का ज्ञात करना था तो ई ए वाला इसमें खोजे, इसमें आया, इसमें मान था तो ले लिए। अब यहाँ पे ओपी पूछा गया है तो ओपी उस चित्र में संगत कौन होगा? ओपी का संगत हो जाएगा डी। हो जाएगा ना। तो इसका मान नहीं दिया है, इसका मान दिया है। तो इसके बट्टे में कर देते हैं इसको ओपी बटा पी एल। ओपी बटा पी एल बराबर ओपी का संगत डी। ओपी का संगत कौन हो जाएगा? डी। और बट्टे के नीचे पी एल लिए थे, ये साइड का पी एल, तो इस साइड का क्या लेना पड़ेगा? ओपी का ज्ञात करना है तो ओपी को रहने देते हैं। पी एल का मान कितना दिया हुआ है? डीई। डीई का कितना दिया हुआ है? 3 और ई ए का दिया तो नहीं था लेकिन हम ई ए का निकाल चुके हैं। ई ए का कितना है? तो इसीलिए ई ए की जगह पे कर देंगे। अब तिर्यक गुणा करेंगे, 2 का इसके साथ तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो ओपी बराबर 3.4 गुणा 2 बट्टे में 4। 2 एकम 2 दूना 4, 2 एकम 17 दूना 34। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव। तो ओपी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1.7। ये दूसरे का आंसर हो गया। हाँ, अब बहुत आसान क्वेश्चन बचे हैं। इन क्वेश्चन में बस दिमाग लगाना है और एक लाइन का आंसर होगा। यहाँ पे कितना दिया है? एम कोण ओ पी एल। एम कोण ओ पी एल। ओ पी एल कहाँ है? ओ पी एल मतलब पूछा किसको जा रहा है?
पी को। जब भी ऐसा लिखा रहता है ना तो हमको किसका मान लिखना रहता है, जो बीच में फंसता है। किस में फंसता है? तो OPL के बीच में कौन है? P। चित्र में P यहाँ पे है, तो OPL का मतलब है कि यहाँ का मान हमको बताना। अब जैसे इसका मान पूछता था तो उसमें ध्यान देने देखते थे, इसका पूछा तो उसमें देखते थे, अब इसका पूछा गया है तो उसमें देखेंगे। तो P का जोड़ीदार कौन है उस चित्र में? E। कौन है? E है ना, P का जोड़ीदार है E। तो यहाँ P पूछा गया है, वहाँ E में कितना डिग्री है? 110 अंश है ना, तो यहाँ कितना कर देंगे? 110। खत्म कहानी। चौथा, M कोण LMN। M कोण LMN, इस बार किसके बारे में जानकारी पूछा गया है? M कहाँ है? यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ है ना। अब उस चित्र में देखो कहाँ है, किसका जोड़ीदार है? B का है। किसका है? B का। B में कितना अंश दिया है? 90, क्योंकि गोलर मुड़ा हुआ नहीं है, कोना है ना। जब कोना किसी भी कोण में होता है तो उसको मानते हैं 90, तो इसका मान कितना हो जाएगा? एक चीज और पूछा गया है, बहुभुज DEABC। DEABC, इसका समरूप कौन होगा? मतलब ये चालू कल भी ऐसा कर रहा था ना, डी से चालू कर रहे हैं, लाइन से गए हैं और सी में खत्म किए हैं। डी से चालू किए हैं, लाइन से एक भावर खत्म किए हैं सी में। इसमें किससे चालू करेंगे? इसमें ओ से, क्योंकि ये मंदिर का ऊपर है तो इस इधर में मंदिर का ऊपर लेना पड़ेगा। तो इधर चालू करेंगे ओ से, और इस दिशा में से पूरा पढ़ देंगे जब तक एन नहीं आए। OPLMN, OPLM और N, तो इसका आंसर हो जाएगा। पांचों के आंसर समझ में आ गए? ये समझने के लिए था, ये पेपर में नहीं आता है, ठीक है। ये समझने के लिए है, ये पेपर में नहीं आता है।